सबों को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम 8वीं आज्ञा और 9वीं आज्ञा को देखेंगे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज एक दुकान के सामने से गुजरता है। हर दिन वह देखता है नए मोबाइल, कपड़े, पैसे की चमक। वह पहले बस देखता है, फिर सोचता है काश ये मेरे पास होता। फिर सोच बदलती है, मुझे भी ये चाहिए, चाहे जैसे मिले। और यहीं से चोरी शुरू हो जाती है। हाथ से नहीं, दिल से। चोरी अक्सर तब जन्म लेता है जब हम सोचते हैं मेरे पास पर्याप्त नहीं है, दूसरे के पास ज्यादा है, मुझे किसी भी तरह हासिल करना होगा। या सोच इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है और गलत रास्ते की ओर धकेल देती है। लेकिन परमेश्वर हमें एक अलग सोच देता है। वो हमें यह सोच देता है, जो मेरे पास है वही काफी है। परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी करता है। मुझे चोरी नहीं बल्कि भरोसा और संतोष चुनना है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे जीवन में शांति, संतुष्टि और दूसरों के प्रति उदारता दिखाई देती है। 8वीं आज्ञा सिर्फ मत चुराओ नहीं कहती, यह हमें सिखाती है कि दूसरों के चीजों के प्रति सम्मान रखो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि जब दिल बदलता है तो हाथ अपने आप सही काम करने लगते हैं। अब हम देखते हैं 9वीं आज्ञा। 1949 में लंदन में तिमोथी इवांस पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया। अदालत में गलत और झूठी गवाहों के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई। कुछ साल बाद पता चला कि असली हत्यारा उनका पड़ोसी जॉन क्राइस्टी था, जिसने कई महिलाओं की हत्या की थी। तब दुनिया को एहसास हुआ कि एक निर्दोष व्यक्ति को गलत गवाही और गलत न्याय के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने वह अपराध किया ही नहीं, फिर भी उसे मौत की सजा मिल गई। वर्षों बाद सच्चाई सामने आई, वह निर्दोष था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। एक झूठी गवाही ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। यही कारण है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में कहा, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। परमेश्वर जानते थे कि झूठ सिर्फ शब्द नहीं होता, वह किसी का भविष्य, सम्मान और जीवन भी छीन सकता है। इसीलिए परमेश्वर जानते थे कि न्याय तभी जीवित रहेगा जब लोग सच बोलेंगे। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 15 से 20 पद बताता है कि यदि कोई झूठा गवाह पाया जाता तो वही दंड उसे दिया जाता जो वह निर्दोष व्यक्ति को दिलवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि झूठ न्याय की नींव को तोड़ देता है। इजराइल के इतिहास में कई बार झूठी गवाही ने विनाश लाया। पहला राजा 21 अध्याय में नबोत की दाग की बारी हत्याने के लिए 2 झूठे गवाह खड़े किए गए। नबोत निर्दोष था, फिर भी उसे पत्थरवाह करके मार डाला गया। एक झूठ ने एक धर्मी व्यक्ति की जान ले ली। बाद में परमेश्वर ने आहाब और इजबेल पर न्याय किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर झूठी गवाहों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आज हम शायद अदालत में गवाही ना दें, लेकिन क्या हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे खबरें फैलाते हैं? क्या हम किसी की बदनामी करते हैं? क्या हम अफवाहें फैलाते हैं? क्या हम आधा सच बोलकर किसी की छवि खराब करते हैं? हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम 9वीं आज्ञा की विरुद्ध जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जिनकी बातों पर भरोसा किया जा सके। यीशु ने क्या सिखाया? यीशु ने कहा, तुम्हारी हाँ का अर्थ हाँ हो और ना का अर्थ ना हो। मत्ती 5 अध्याय 37 पद। 9वीं आज्ञा सिर्फ झूठ ना बोलने की आज्ञा नहीं है, या न्याय की रक्षा करने, अपने पड़ोसी के प्रतिष्ठा बचाने, सत्य के पक्ष में खड़े होने की आज्ञा है। जब हम सच बोलते हैं तब हम परमेश्वर के चरित्र को संसार के सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सत्य के परमेश्वर है। याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य हमेशा परमेश्वर की ओर खड़ा रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य बोलिए, सत्य का साथ दीजिए।
क्योंकि सत्य ही न्याय, विश्वास और एक मजबूत समाज की नींव होती है। अगर यह वीडियो आपको समझ आया, आपने 8वीं और 9वीं आज्ञा को अच्छी तरह समझा, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।